पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनावी नतीजों के बाद पहले से ही तनाव चरम पर था, लेकिन बुधवार रात जो हुआ उसने पूरे राज्य को हिला दिया। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के सबसे भरोसेमंद लोगों में शामिल उनके पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ को कोलकाता के पास मध्यग्राम में गोलियों से छलनी कर दिया गया। हमला इतना सुनियोजित था कि हमलावरों ने पहले कई दिनों तक रेकी की, फिर रास्ता रोका, फिर उसके बाद बिल्कुल करीब से ताबड़तोड़ फायरिंग की। चंद्रनाथ रथ की मौके पर ही लगभग मौत हो चुकी थी। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि हत्या किसने की, सवाल यह क्या बंगाल की राजनीति अब खुले गैंग वॉर में बदलती जा रही है। बुधवार रात करीब 10:30 का वक्त था। चंद्रनाथ रथ अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से मध्यग्राम के डोलतला इलाके से होते हुए अपने घर जा रहे थे। गाड़ी में उनके साथ ड्राइवर बुद्धदेव बेरा और एक अन्य व्यक्ति मौजूद था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि कुछ दूरी से मौत उनका पीछा कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरपोर्ट पार करने के बाद से ही कई बाइक सवार उनकी स्कॉर्पियो को ट्रैक कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी मध्यग्राम के दोहरिया इलाके में पहुंची, अचानक एक छोटी कार तेज रफ्तार में आगे आई और स्कॉर्पियो के सामने आकर रुक गई। रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। स्कॉर्पियो रुकते ही हमला शुरू हो गया। बाइक पर आए हमलावर गाड़ी के बिल्कुल पास पहुंचे और बाईं तरफ से पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। बताया जा रहा है कि करीब 5 से 6 राउंड फायर हुए। गोलियां सीधे शीशे को चीरते हुए अंदर घुसी। फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठे चंद्रनाथ रथ को गोलियां लगी। 4 गोलियां, 2 गोलियां उनके सीने को आर पार कर गई, एक पेट में लगी और एक सिर के पास लगी। ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी गंभीर रूप से घायल हो गए। हमला इतना अचानक और प्रोफेशनल था कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर बेहद ट्रेनिंग प्राप्त लग रहे थे। किसी ने हेलमेट नहीं पहना था। एक गवाह ने बताया, बाइक सवार सीधे आए, निशाना साधा, कुछ सेकंड्स में फायरिंग कर फरार हो गए। पूरी वारदात में शायद ऑस्ट्रेलियन ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल हुआ, जिसे बेहद खतरनाक और हाई प्रोफाइल हथियार माना जाता है। पुलिस को घटनास्थल से जिंदा कारतूस, कई खाली खोखे और रास्ता रोकने वाली कार मिली है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि कार की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की गई थी। गोली लगने के बाद स्थानीय लोग तुरंत चंद्रनाथ रथ और ड्राइवर को नजदीकी विवासिटी अस्पताल लेकर पहुंचे, जो घटनास्थल से महज 200 से 300 मीटर दूर था। लेकिन डॉक्टर्स ने चंद्रनाथ को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक उनके सीने में लगी एक गोली सीधे दिल को चीर गई। हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें बचाने का कोई मौका ही नहीं मिला। ड्राइवर बुद्धदेव बेरा को बाद में दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अब सवाल उठता है कि आखिर चंद्रनाथ रथ कौन थे। 41 साल के चंद्रनाथ रथ सिर्फ एक पर्सनल असिस्टेंट नहीं थे, वो शुवेंदु अधिकारी के सबसे करीबी और भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाते थे। उनका जन्म पूर्व मिदनापुर जिले के चांदीपुर इलाके में हुआ था, वही इलाका जहां से शुवेंदु अधिकारी की राजनीति खड़ी हुई। चंद्रनाथ का व्यक्तित्व बेहद शांत और लो प्रोफाइल माना जाता था। सार्वजनिक मंचों पर वो बहुत कम दिखाई देते, लेकिन बीजेपी के अंदर उन्हें शुवेंदु का सबसे भरोसेमंद आदमी कहा जाता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि राजनीति में आने से पहले चंद्रनाथ रथ करीब 2 दशक तक भारतीय वायुसेना में सेवा दे चुके थे। उन्होंने रेहड़ा रामकृष्ण मिशन से पढ़ाई की थी और उन पर रामकृष्ण मिशन की आध्यात्मिक विचारधारा का गहरा असर था। परिवार के करीबी बताते हैं कि एक वक्त में वो सन्यासी जीवन अपनाने तक के बारे में सोच चुके थे। एयरफोर्स से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने कुछ वक्त कॉरपोरेट सेक्टर में काम किया, लेकिन धीरे धीरे राजनीति और संगठनात्मक जिम्मेदारियों की तरफ बढ़ गए। उनका परिवार पहले तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। उनकी मां हासी रथ पूर्व मिदनापुर में पंचायत स्तर पर टीएमसी से जुड़ी रही थी, लेकिन 2020 में जब शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, तब रथ परिवार भी भाजपा में आ गया। चंद्रनाथ रथ ने 2019 के आसपास आधिकारिक तौर पर शुवेंदु अधिकारी की टीम में काम शुरू किया। उस समय शुवेंदु ममता सरकार में मंत्री थे। पहले उन्होंने मंत्री कार्यालय से जुड़े काम संभाले, फिर भाजपा में आने के बाद भी वही भूमिका निभाते रहे। धीरे धीरे चंद्रनाथ रथ शुवेंदु अधिकारी की राजनीतिक मशीनरी का बेहद अहम हिस्सा बन गए। संगठनात्मक काम, नेताओं के बीच समन्वय, चुनावी रणनीति, लॉजिस्टिक्स, पार्टी कार्यकर्ताओं से संपर्क, लगभग हर संवेदनशील जिम्मेदारी उनके हाथ में होती
चुकी थी। बीजेपी के अंदर माना जाता था कि शुवेंदु अधिकारी उन पर आंख बंद कर भरोसा करते थे। भवानीपुर उपचुनाव जैसे हाई वोल्टेज चुनावों में वो कोर टीम का हिस्सा रहे। यहाँ तक कि विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के सत्ता में आने के बाद माना जा रहा था कि उन्हें किसी बड़े प्रशासनिक पद की जिम्मेदारी मिलती, लेकिन बुधवार रात सब कुछ खत्म हो गया। इस हत्या के बाद बंगाल की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई। बीजेपी ने सीधे टीएमसी पर हमला बोला। शुवेंदु अधिकारी ने इसे कोल्ड ब्लडेड और प्री प्लान्ड मर्डर बताया। उनका कहना है कि 2 से 3 दिन तक रेकी की गई, फिर बेहद प्रोफेशनल तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया। हालांकि उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं में शांति बनाए रखने की अपील की। दूसरी ओर टीएमसी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की। पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और भाजपा टीएमसी दोनों दलों के कार्यकर्ताओं की हत्याओं की जांच होनी चाहिए। सबसे हैरान करने वाली बात है कि चंद्रनाथ रथ की हत्या के करीब 1 घंटे बाद बशीरहाट में बीजेपी कार्यकर्ता रोहित रॉय पर भी फायरिंग हुई। उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। चुनावी नतीजों के बाद बंगाल में हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अब तक 5 लोगों की हत्या हो चुकी है, जिनमें 3 बीजेपी और 2 टीएमसी के बताए जा रहे हैं। यानी चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन बंगाल की सड़कों पर राजनीतिक जंग अब भी चल रही है। घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने NH-12 जाम कर दिया। हमलावरों के एनकाउंटर की मांग करने लगे। अस्पताल के बाहर रात भर भारी भीड़ जुटी रही। कई कार्यकर्ता रोते दिखाई दिए। मौके पर शुवेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार समेत कई बड़े बीजेपी नेता पहुंचे। पुलिस ने इलाके को घेर लिया। फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी वही है, क्या ये सिर्फ एक हत्या थी या बंगाल की राजनीति में आने वाले बड़े खूनी संघर्ष की शुरुआत? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।